वह कैन द लोकसभा कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव मोर इफेक्टिवली देन द राज्यसभा। इसमें इन ए पार्लियामेंट्री सिस्टम द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर इट्स एक्शन एंड पॉलिसीज। पार्लियामेंट्री सिस्टम में एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल है टू द लेजिस्लेचर के लिए, विधायिका के प्रति, फॉर द एक्शंस एंड पॉलिसीज कार्यों के लिए और नीतियों के लिए। बट इन प्रैक्टिस वास्तव में इट इज आंसरेबल टू द पॉपुलर हाउस, यह एक उत्तरदायी हाउस है। थस अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज बीन मेड कोलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में हैज बीन मेड कोलेक्टिवली सामूहिक रूप से जिम्मेदार है टू द लोकसभा, लोकसभा के प्रति। नो डाउट द राज्यसभा कैन एक्सर्ट इट्स इन्फ्लुएंस ऑफ द ऑन द गवर्नमेंट इन ए नंबर ऑफ वेज। ये अपना अत्यधिक प्रभाव जताते सरकार पर इन ए नंबर ऑफ वेज, विभिन्न तरीकों से। इट में इवन पुट द गवर्नमेंट इन अवेकवर्ड पोजीशन, ये स्थापित करते हैं एक जागरूक पोजीशन। इसमें अवेकवर्ड का अर्थ है एक जागरूक पोजीशन, जिसमें द लोकसभा कैन एक्सप्रेस हिज कॉन्फिडेंस, क्या करती है कि दिस पावर बिलोंग्स टू लोकसभा ओनली, दिस कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा और एज इट हैज टू रिजाइन द लोकसभा कैन एक्सप्रेस इट्स लैक, ये लोकसभा व्यक्त कर सकती है अपनी कमियां ऑफ कॉन्फिडेंस इन ए नंबर ऑफ वेज। फॉर एग्जाम्पल बाय रिजेक्टिंग द ए गवर्नमेंट बिल, सरकार के बिल को रिजेक्ट करके, ए मनी बिल, और बाय पासिंग ए नॉन कॉन्फिडेंस रेजोल्यूशन, क्या पास करके, नॉन कॉन्फिडेंस रेजोल्यूशन को। थस द गवर्नमेंट मस्ट आइदर बी इन टून, इस प्रकार सरकार इन टून विद द लोकसभा और फेस एक्सक्लूजन, ये क्या कर सकती है कि सरकार मस्ट आइदर बी इन टून, ये सरकार के साथ कार्य करती है। लोकसभा और फेस एक्सक्लूजन इसकी है एक, इसके साथ मुकाबला भी करना पड़ता है। वन पॉइंट में भी नोटेड, एक पॉइंट नोटेड किया गया है दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है इज कोलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, ये लोकसभा के प्रति जिम्मेदार है। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पीक ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो संविधान है ये नहीं बोलता व्यक्तिगत रिस्पॉन्सिबिलिटी को। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें द फ्लोइंग आर सम प्रपोजल्स फॉर मेकिंग द पार्लियामेंट, इसमें कुछ प्रस्ताव बनाए गए हैं किसके लिए, पार्लियामेंट के लिए, मोर इफेक्टिव, बहुत ही प्रभावपूर्ण ढंग से। स्टेट इफ यू एग्री और डिसएग्री विद ईच ऑफ देम, क्या आप उनसे सहमत हो। एंड गिव यूर रीजन्स, अपने कारण बताइए। एक्सप्लेन व्हाट वुड बी द इफेक्ट इफ दिस सजेशन आर एक्सपेक्टेड, ये अगर ये सजेशन स्वीकार किए जाते हैं तो एक्सप्लेन व्हाट वुड बी इफेक्ट, क्या प्रभाव पड़ेगा, इफ दिस सजेशंस वर एक्सपेक्टेड, ये स्वीकार किए जाते हैं। पार्लियामेंट शुड वर्क फॉर लॉन्गर पीरियड, पार्लियामेंट को लंबे समय तक कार्य करना चाहिए, इसका आंसर है बी एग्री दैट द पार्लियामेंट शुड वर्क फॉर लॉन्गर पीरियड। द सेशन ऑफ पार्लियामेंट शुड बी फॉर ए लॉन्गर पीरियड। एट प्रेजेंट मैनी बिल्स आर पास्ड विदाउट थरो डिस्कशन, आज प्रेजेंट के अंदर बहुत से बिल क्या कर दिए जाते हैं, बिना डिस्कशंस के पास कर दिए जाते हैं। बाय इंक्रीजिंग द टाइम मेंबर्स विल गेट मोर टाइम फॉर डिस्कशन, इस समय जो सदस्य हैं वो विल गेट, उनको करना पड़ेगा किसके लिए, ज़्यादा वाद विवाद एंड पब्लिक इंटरेस्ट, जनहित जो के मुद्दे हैं, विल बी प्रोटेक्टेड इन ए बेटर वे, जो इस तरीके से बेटर वे से बच सकते हैं। वी एग्री दैट अटेंडेंस शुड बी मेड कंपलसरी, कि अटेंडेंस, इसमें अगला क्वेश्चन है अटेंडेंस शुड बी मेड कंपलसरी फॉर मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, क्या पार्लियामेंट के सदस्यों के लिए अटेंडेंस जरूरी होनी चाहिए। वी एग्री दैट द अटेंडेंस शुड बी मेड कंपलसरी फॉर द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। नो मेंबर शुड बी अलाउड टू रिमेन एब्सेंट विदाउट द परमिशन ऑफ द स्पीकर ऑफ द हाउस, कोई भी सदस्य बिना बताए
स्पीकर की परमिशन के बगैर एब्सेंट नहीं होना चाहिए। कंपल्सरी अटेंडेंस विल इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर। इससे कंपल्सरी जो अटेंडेंस कर दी जाएगी वो क्या बढ़ाएगी, ताकत ऑफ द मेंबर, सदस्यों की। एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर डिस्कशन, और ये सहायक होगी डिस्कशन में। सी, नो मेंबर शुड बी अलाउड टू इंटरप्रेट द प्रोसीडिंग। इसमें अगला क्वेश्चन है, स्पीकर शुड बी एम्पावर्ड टू पेनलाइज, दंडित करने के लिए स्पीकर को ताकत होनी चाहिए दंडित करने के लिए मेंबर्स फॉर इंटरप्रेटिंग, जो बाधित करते हैं, द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस, जो प्रक्रिया है हाउस की। इसमें नो मेंबर शुड बी अलाउड टू इंटरप्रेट द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस, किसी भी सदस्य को बाधा नहीं पहुंचानी चाहिए, किस प्रक्रिया को, सदन की प्रक्रिया को। इंटरप्शन मीन्स वेस्टेज ऑफ टाइम, इसका बाधा का अर्थ है, बाधित करने का अर्थ है समय की बर्बादी। स्पीकर शुड बी एम्पावर्ड, स्पीकर को होना चाहिए ताकत में, टू पेनलाइज, उसको दंडित करने की, मेंबर्स फॉर इंटरप्रेटिंग द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस, जो क्या करता है, सदन की कार्यवाही को बाधित करता है। अब क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट यू एग्री विद द मोस्ट, गिव यूर रीजन्स। इसमें लेजिस्लेचर मस्ट बी फ्री टू ज्वाइन एनी पार्टी दे वांट, लेजिस्लेचर को फ्री होना चाहिए टू ज्वाइन करने के लिए। क्या आप सहमत हो या नहीं हो, इसके बारे में बताना और रीजन बताना है। तो इसमें अगला है, एंटी डिफेक्शन लॉ हैज कंट्रीब्यूटेड टू द डोमिनेशन ऑफ द पार्टी लीडर्स ओवर द लेजिस्लेचर। डिफेक्शन का अर्थ दल बदल, is always for selfish purposes and therefore a legislator who wants to join another party must be disqualified from being a minister for the next 2 years. We agree with the statement that defection is generally for selfish purposes, कि ये सेल्फिश प्रपोजन के लिए किया जाता है। डिफेक्शन का अर्थ दल बदल का कार्य, प्रपोजेज के लिए किया जाता है। इसमें hence a legislator who wants to join another party must be disqualified, इसलिए एक लेजिस्लेचर जो चाहता है ज्वाइन करना दूसरी पार्टी को, उसको डिस्क्वालीफाइड करना चाहिए फ्रॉम बीइंग ए मिनिस्टर फॉर द नेक्स्ट 2 years अंडर 91 फर्स्ट अमेंडमेंट, जो 91वां संशोधन किया। इफ इट इज प्रूव्ड दैट ए मेंबर हैज डिफेक्टेड, कि इसके द्वारा उस सदस्य को डिफेक्टेड किया जाए, देन सच मेंबर लूजेज हिज मेंबरशिप ऑफ द हाउस, इस प्रकार वह सदस्य अपनी मेंबरशिप खो देता है सदन के अंदर। तो यह व्यवस्था की गई है।